नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भरेंगे 8 गेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अध्याय 10 घातांक और घात। तो हमें इसमें घातांक और घात के बारे में समझना है। तो बच्चों 1.8 ग्राम भार वाले पानी के एक बूंद में बहुत सारे अणु होते हैं। आप ऐसी संख्या को पढ़ नहीं सकते। ऐसी बहुत बड़ी संख्याओं को पढ़ने, समझने और तुलना करने और उन पर संक्रियाएं करना कठिन होता है। ऐसी संख्याओं को सरलता से पढ़ने, समझने और तुलना करने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो घात के अंक को घातांक कहते हैं और इसके प्रयोग से बड़ी संख्याओं का संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं, जैसे कि 15,625 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 और ऊपर में लिख दीजिए 6, मतलब 5 का 6 बार गुणा। तो हम इसे 5 की घात 6 पढ़ते हैं, जिसमें 5 आधार हो गया और 6 घातांक हो गया। तो संख्याओं का आधार धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या या कोई चर संख्या भी हो सकती है। तो इसी संबंधित प्रश्नों को कुछ हल करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है एक घात की घात लेना, समान घातांकों वाली घात गुणन। इससे संबंधित बहुत सारे आपके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, इसे आप देख लीजिएगा। तो आपका प्रश्न शुरू होता है यहाँ से। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न 1 है, -1 की घातांक 16 का क्या मान होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर +1। तो इस यहाँ पर आप टिक लगाएंगे और नीचे लिखेंगे भी। और यहाँ पर जो ABCD करके दिया है, इसमें बी नंबर में आप घेरा लगाएंगे, घेरा करेंगे। प्रश्न दूसरा है, 1 की घातांक 0 + 2 0 + 3 0 और कोष्ठक के बाद भी 0 का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 3। तो आप इसको डी नंबर में घेरा लगाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको लिखना भी है। प्रश्न 3 है, -3 और 2 की घातांक है 2 - 6 का क्या मान होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1/-3 की घात 4। तो इसमें बी नंबर में आप घेरा लगाएंगे और नीचे आपको लिखना भी। प्रश्न 4 है, -3/8 की घातांक -5 निम्न में से किसके बराबर होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर -8/3 की घातांक 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, डी में घेरा लगाएंगे और नीचे आपको लिखना भी है। प्रश्न 5 है, 3.02 × 10 की घातांक -5 का समान रूप क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 0.000302। तो यहाँ पर सी नंबर में आप घेरा भी लगाना है आपको और नीचे लिखना भी है। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर मान ज्ञात करना है 4 की घातांक -3 और बी नंबर में दिया है 1/3 की घातांक -4। तो इसको चलिए हल करते हैं। तो बच्चों इसका हल यहाँ से है। 6 नंबर का हल जो है वो यहाँ से यहाँ तक नीचे है, ए का है हल और नीचे बी का हल दिया हुआ है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न 7 है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। तो ए नंबर में दिया है -2 की घातांक 7 × -2 की घातांक -10 और बी नंबर में दिया है 5 की घातांक 3 और भागे 5 की घातांक 7। तो इसको चलिए हल। तो 7वां का हल यहाँ पर दिया हुआ है, ए का हल है और ये नीचे बी का हल है। इसे आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो इसको यहाँ तक हल करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर है 6,872 और बी नंबर में है 27,300। तो बच्चों 8 का उत्तर यहाँ से है, ए नंबर का ये वाला हल है, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए और बी नंबर का है हल यहाँ से यहाँ तक। 9 नंबर में है, सरल कीजिए 2 की घातांक -3 × 4 की घातांक -1 भागे 2 की घातांक 6। तो इसका हल देखते हैं। तो बच्चों 9 नंबर का हल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये यहाँ से है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान ज्ञात कीजिए 2
की घातांक 0 प्लस 3 की घातांक -1 इंटू 3 की घातांक 2। तो 10 नंबर का हल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये इतना यहाँ से भी लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लिखना है 10 नंबर का। प्रश्न 11 है, मान ज्ञात कीजिए 1/5 की घातांक -2 -1/2 की घातांक -3 प्लस 1/3 की घातांक -2। तो 11 नंबर का जो हल है वो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पूरा नोट करना है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न 12 है, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ए नंबर का है क्वेश्चन और ये बी नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं इसका हल। तो ये 12 नंबर का है, ये ए नंबर का हल है, यहाँ तक ए नंबर का हल है, और ये है बी नंबर का हल, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरल कीजिए 25 इंटू टी की घात -4 बटे 5 -3 घातांक -3 इंटू 10 इंटू टी की घातांक -8 और कोष्टक में दिया है टी बराबर 0। तो यहाँ पर इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों 13 नंबर का हल दिया हुआ है, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ तक लिख लीजिए। प्रश्न 14 है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घातांक 2x + 1 भागे 25 बराबर 125। तो इसका हल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ से है, यहाँ से हल है यहाँ तक पूरा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न 15 है, कक्षा 8 की गणित की पुस्तक की मोटाई 20 मिलीमीटर और एक कागज़ की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। कागज़ की मोटाई से गणित की पुस्तक की मोटाई की तुलना कीजिए। चलिए इसका हल देखते हैं। तो 15 नंबर का हल जो है वो आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखना है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और यहाँ से आपका ये वाला अध्याय समाप्त होता है। अब अगले पार्ट के लिए अगला वीडियो मेरे चैनल में जाकर देखिए, और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।